हेलो दोस्तों। तो देखते हैं हम अपन आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोती ने जयचंद्र को किस युद्ध में पराजित किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स नंबर वाला, चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से शहर फिरोज शाह गुतलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा स नंबर वाला, फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे? तो आपका आंसर होगा द मक्का की। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो द नंबर वाला हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर, रामानंद। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजकुमार भोजराज, व नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन से संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, अलादीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी थी? तो अ नंबर वाला आपका सही आंसर होगा रामचंद्र देव। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, ब नंबर वाला। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अगला, 10वां है, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? तो ब नंबर वाला, जहांगीर। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स नंबर वाला, केरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा द उत्तर प्रदेश। आपका 8वां प्रश्न है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो आपका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री से भी उच्च पद होता है इसका, ये प्रधानमंत्री को भी हटा सकता है। आपका 9वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही आंसर होगा 30। तो आगे देखते हैं अपन, मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड नंबर, सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कैरेट। एंड आपका थर्ड नंबर वाला प्रश्न है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर, गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। वेदों में निम्न में से किस सृष्टि रचयिता कहा गया है? निम्न में से किसे सृष्टि का रचयिता कहा गया है? तो शंकराचार्य। आपका सही आंसर हो जाएगा। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका 7वां प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ है? तो पन्ना, मध्य प्रदेश। यह बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आपको याद ही होगा। आपका 8वां प्रश्न है, श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता। आपका 9वां प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आपका 10वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान आपका जनगण मन है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। आपका 12वां प्रश्न है, कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1780 में। आपका 13वां प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। आपका 14वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। आपका 15वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपका 16वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। आपका 17वां प्रश्न है, आजाद हिंद फौज
की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस। आपका 18वां प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ये इसमें भी सुभाष चंद्र बोस। आपका 19वां प्रश्न है, भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। आपका 20वां प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। आपका 21वां प्रश्न, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। आपका 22वां प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। ये विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। आपका 23वां प्रश्न, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 24वां प्रश्न, धामी गोलीकांड कब हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 16 जुलाई 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था। 25वां प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। 26वां प्रश्न है, भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? तो जो भारतीय संविधान है उसकी रक्षा कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। 27वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो 1919 में यह अधिनियम प्रारंभ हुआ था। आपका 28वां प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका सही आंसर होगा पारसनाथ नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य से होता है? तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। मदर तेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल्बानिया में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो इसका सेनापति राष्ट्रपति होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? यानी कि अर्थव्यवस्था में जो पहले नंबर पे अमेरिका है तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आपका 34वां प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8। आपका 35वां प्रश्न है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो प्रकाश वर्ष। यह अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए सही इकाई है। आपका 36वां प्रश्न है, ड्राई आइस क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 37वां प्रश्न है, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस किसका मिश्रण है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का यह मिश्रण है। ये साइंस का क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। 39वां प्रश्न है आपका, किस साल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं? तो कैडमियम सेल को स्टैंडर्ड सेल कहते हैं। किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर फैलता है। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का आपेक्षिक घनत्व अधिकतम होता है, सर्वाधिक आपेक्षिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है जल का। आपका अगला प्रश्न है, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो नील क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। आपका अगला प्रश्न, सफेद क्रांति का संबंध दूध से है। दूध सफेद होता है तो सफेद क्रांति का उत्पादन दूध। 44वां प्रश्न है, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर होगा केरल। ये पहले भी आ चुका है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राजस्थान है। आपका अगला प्रश्न है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा हीलियम।
आपका 47वां प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला, यह प्राइमरी कलर्स होते हैं। 48वां प्रश्न है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कर देता है, वह क्या कहलाता है? तो बैटरी, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आपका 39वां प्रश्न, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है। आपका 50वां प्रश्न है, सूर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा तारा। आपका अगला प्रश्न होगा, इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किस वर्ष किया गया? तो आपका सही आंसर होगा 1930 में। आपका अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग नीचे जाती प्रतीत होती है, तो यह किस चीज का संकेत करता है? जो बैरोमीटर उसकी रीडिंग अगर नीचे जाएगी तो ये किसका संकेत प्रतीत करेगा? तो इसका आंसर होगा तूफान का। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव इसके जैन धर्म के संस्थापक है। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो पीपल इसका सही आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, गिर के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर होगा गुजरात। 57वां प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये खड़गपुर में है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। 58वां आपका प्रश्न है, 58वां, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने पुस्तक लिखी थी। 39वां प्रश्न है आपका, नील का उपहार नाम से किस देश को पुकारा जाता है? नील का उपहार नाम से, तो इसका आंसर होगा मिस्र। 60वां प्रश्न है आपका, राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा अमृतसर। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चालू हुआ? तो 12 मई 1920 को नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की थी। ये नरेंद्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को चालू हुआ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी आपके मित्र हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें यह वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।